On my list is Kalki, obviously because it combines Hindu mythology with modern science and sci-fi, right? So we see राइट। the in the future and how Ashwadhama, who has a curse or a blessing to live forever, and how he comes into the picture. So you automatically become curious and you're like, oh, ये क्या स्टोरी है, मतलब क्या ये काल, मतलब मुझे नहीं पता कि काल की कौन है, और भगवान के लास्ट अवतार होने वाले हैं टू एंड कलयुग, एंड देन सतयुग स्टार्ट होगा, तो हम्म। इट great education in terms of the Hindu mythology, and the execution was good. So coming to the ninth position, I have put Madgaon Express because it was super हाँ। funny. Again, it was kind of unexpected. मुझे नहीं पता था कितनी हंसी आएगी मुझे, बट मुझे इतना ही याद है कि बहुत हंसी आई थी। एक सीन में सिर्फ मुझे जो सबसे ज्यादा फनी सीन लगा था, जो मैं पहली बार मिस कर दिया था, दिव्येंदु आई थिंक उसका नाम है, उस एक्टर का नाम। तो वो पूरी फिल्म में इज टेलिंग लाइज टू हिज फ्रेंड्स, एंड उसका लाइस ऑलमोस्ट पकड़ा जाता है, तो इंटरवल के बाद उसका एक फ्रेंड उस पर भड़कता है, बहुत सीरियस सीन है, क्या कर रहा है, व्हाई आर यू लाइंग सो मच, ये वो सब। एंड देन इतना सीरियस सीन में वो पलट के जवाब देता है, बोलता है मैं आप लोगों से एक बात छुपा रहा था, मैं रॉक का एजेंट हूँ। एंड जिस स्ट्रेट फेस के साथ उसने ये सीन बोला। क्लैप वर्दी था वो सीन, मतलब। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, या इट वाज वेरी वेरी फनी। नंबर 8 इज भक्षक। भक्षक में भूमि पेडनेकर हैं, और I don't know, I don't know if I'm a fan of hers. I like her, I think, because she like looks like a strong woman and she chooses different films, मतलब एक ही तरह की फिल्म्स नहीं करती हैं वो। तो भक्षक बहुत स्ट्रॉन्ग मूवी है, बहुत सैड है। इट एक्सपोजेस एक चिल्ड्रंस ऑर्फनेज में हाउ दे आर एक्सप्लॉइटेड। इट्स the saddest movie ever, but it's based on true story, so it is worthy of a watch. So number 7 is विकी विद्या का वो वाला वीडियो। दिस मूवी, आई पता नहीं मुझे एक्सपेक्टेशन लो थी या क्या था, पर थिएटर में लोग हंस हंस के पागल हो गए थे, एंड वी एंजॉयड एज मच। कभी कभी मेरा जमता नहीं ऑडियंस के, बाकी ऑडियंस के रिएक्शंस के साथ, बट दिस मूवी वाज सो मच फन। मुझे भी ये मूवी बहुत पसंद आई, एंड हमने इस मूवी का एक रिव्यू भी दिया है, आप देख सकते हैं अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है। इट्स गॉट अ लॉट ऑफ कॉमेडी एंड बहुत फन मोमेंट्स हैं। नंबर 6 पे है मेरा स्त्री टू। स्त्री टू इज अगेन बहुत ज्यादा फनी मूवी है, और वो अगेन कॉन्सेप्ट एग्जीक्यूटेड वेल, कि एक भूत है और जो भी है। और दूसरी बार करना, पहली बार ही बहुत फनी था, आइकॉनिक था। और वो शाहरुख राइट खान राइट है, आज हमारा तो हंस हंस के लौट जाते हैं हम लोग, तो राइट राइट राइट। दोबारा वही चीज करना और उससे उतना ही अच्छा करना, इट्स हैट्स ऑफ टू द मेकर्स। तो नंबर 6 पर तो मैं शायद सूक्ष्मदर्शिनी को हो सकता है रखूं। इट्स अ मलयालम मूवी, और मलयालम मूवीज में बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सेटअप करते हैं मूवी को वो लोग, धीरे धीरे आपको उस दुनिया में लेके जाते हैं, और बहुत कुछ होता रहता है, एंड आपको कभी कभी लगेगा कि क्या हो रहा है करके। तो ये मूवी भी ऐसी लग सकती है आपको, लेकिन वंस यू गेट इन्वॉल्व इन द मूवी along with the actress नाजरिया, एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हर। मैंने उनकी पहली मूवी देखी है शायद, एंड बहुत इम्प्रेस था मैं उनसे। एंड तो मुझे बहुत एंगेजिंग मूवी लगी, एंड उसका जो रेवलेशन था वो भी मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइंग रेवलेशन था। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। एग्जीक्यूशन के सेंस से और एक मसालेदार मूवी के सेंस से मुझे मजा आया। इट वाज अ क्लीन फिल्म, इट वाज अ गुड टाइम, मतलब अच्छी लगी मुझे। एग्जैक्टली और मैं गोट के बारे में, यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के बारे में अगर मैं बात करूं, विजय तलपति विजय की मुझे मूवीज यूजुअली काफी पसंद आती हैं। तो मैं काफी एक्सपेक्टेशंस के साथ ही गया था, लेकिन मुझे जरा भी आइडिया नहीं था मूवी कैसी है, क्या है स्टोरी इसकी। आई न्यू दैट इट्स अ फादर सन स्टोरी, बट मूवी में जिस तरीके से बेटे का इंट्रोडक्शन होता है, एंड फिर बाप बेटे का मिलन होता है, एंड देन उसके बाद जो सेकंड हाफ में होता है, वॉच द मूवी एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू एंजॉय इट अ लॉट। बहुत एंटरटेनमेंट है उसमें। एंड आई थिंक तलपति विजय की वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंसेस है, स्पेशली एज द सन, जस्ट ऑल वी इमेजिन अस लाइट। आई मीन, ये
as a movie na, it's a very simple movie. It's a slice of life movie, beautifully made लगी. uh, it touches you, and मुंबई को बहुत खूबसूरती से दिखाया है इस फिल्म में. I love Bombay, and मुझे अच्छा लगता है जब कोई भी बॉम्बे को अच्छे से दिखाता है. तो it inspired me to make my next film. I want to make a film showcasing Bombay as one of the characters. I have Kill, and Kill तो बाप रे वायलेंस में मजा आ गया, like you know. And the best thing about the movie is कि उसके जो दोनों protagonist हैं, they are newcomers and they have been given a chance by Dharma. And Mhm. apart from that, like they gave their best, they gave their 1000%. एक satisfaction जब मिलता है आपको when you see the villains dying, and उसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है. एक तो विलन ऐसा होना चाहिए जिससे आपको इतनी नफरत हो कि आप वेट करें कि वो इतना बुरा डेथ सफर करे मूवी में, एंड उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिले. और इसमें राघव जुगल तो था ही, बट उसके साथ जितने भी लोग थे जो ट्रेन में चोरी करने के लिए आते हैं, उन सबसे आपको उतनी ही नफरत होगी. एग्जीक्यूशन ऑफ दिस फिल्म, that deserves kudos. सबसे ज्यादा appreciation for that. And the acting, the performances, you get the satisfaction of the villains being brutally killed. और मजा आता है इस चीज में. पुष्पा टू इज, आई मीन, ऑलरेडी इस साल की बिगेस्ट हिट हो चुकी है. नॉट जस्ट इस साल की, इट्स बिकम द बिगेस्ट हिट एवर. इट डिजर्व्स ऑल द प्रेस जो अल्लू अर्जुन ने परफॉर्मेंस दी है इस मूवी में. आई थिंक सबसे ज्यादा प्रेस उस बात को मिलना चाहिए जिस तरीके से, स्पेशली जब वो ही ड्रेसेस एज अ वुमन एंड देन जो डांस करते हैं वो, उसके बाद जो एक्शन करते हैं उस सीन के बाद, एंड ओवरऑल फिल्म में जो स्टाइल है उनका, हीरोगिरी है, स्वैग है, राइट, आउटस्टैंडिंग. सो कमिंग टू नंबर 3, महाराजा मूवी, वहां से शुरू होती है कि एक डस्टबिन गायब हो गया, और फिर वो, मैं सोचती थी शायद कॉमेडी होगी क्योंकि मैं ट्रेलर्स नहीं देखती हूँ तो मुझे पता नहीं था. तो मैं सोचा डस्टबिन गायब होने के बारे में है, ये कॉमेडी हो सकती है, और वहां से अलग ही चली गई मूवी और इतनी डार्क हो गई जो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं एक फादर डॉटर के स्टोरी में. तो and Vijay Sethupathi again a very great actor and again a fearless actor, you know. Coming to number 2, so this movie is called Vazai. मुझे नहीं पता कौन सी लैंग्वेज में है, बट इसका पोस्टर भी देखोगे ना, इट्स सच अ आर्टिस्टिक पोस्टर. एंड ये सत्यजीत रे के जो ट्रिलॉजी है उस टाइप की मूवी है जिसमें इतनी गरीबी और इतना बेचारापन दिखाते हैं कि यू नो यू विल बी क्राइंग बकेट्स ऑफ टीयर्स. जो सबसे बुरी चीज हो सकती है वो हो जाती है उस बच्चे के साथ. अनबिलीवेबल भूख लग रही है, दुनिया खत्म हो गई उसकी, बट उसको भूख लग रही है. लाइक मैं अभी भी रो सकती हूँ शायद उसके बारे में सोच के. तो वो इतना पावरफुल थी. समझ में आया कि क्यों सेटअप किया वो 1 घंटा, वो बाद में समझ में आया, बट पहला 1 घंटा बहुत पेशेंट. कहना क्या चाहते हैं, मैं क्यों देखूँ ये मूवी, तो उस सेंस से इट वाज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस. आफ्टर द मूवी गेट्स ओवर, यू नो, यू फील कि मैंने कुछ सब्सटैंशियल देखा, कुछ मीनिंगफुल देखा, और इसलिए या सो. Yeah. Yeah, I mean, looking at you talking about this movie, I think I surely should watch this movie. मैंने नहीं देखी है movie, but just emotions के साथ you spoke about it, I feel it's surely a movie that I should watch. So number 1 is Manjumal Boys. Again, Hmm. similar story where a newspaper article is there about, you know, somebody getting saved from a cave. So Manjumal Boys surprised me because I didn't know what it was about. And to see a group of friends जो किसी के लिए, किसी एक इंसान के लिए, यू नो, डटे रहते हैं एंड दे नेवर गिव अप. आई डोंट नो, मेरे मेरे लाइफ में ऐसे फ्रेंडशिप्स नहीं है, तो मुझे लगा कहाँ से ऐसे लोग मिलते हैं यार. लाइक यू नो, आपके पति भी इतने हो सकता है कि डेडिकेटेड ना हो जितने ये फ्रेंड्स हैं. तो यू नो आई वाज लाइक ये क्या अनबिलीवेबल लोग हैं यार. बट फिर उसमें वो बैक स्टोरी की, यू नो, हाउ दे हैड स्पेंट देयर एंटायर लाइफ टाइम टुगेदर सिंस दे वर किड्स एंड brought together by their circumstances, you know, whether it was the lack of resources and money. तो वो सारी चीजें मिलके, और बचपन में किसी ने किसी की जान बचाई थी, ना, वो बहुत एक बड़ा बॉन्डिंग लेवल था उनका. बट Right. अनबिलीवेबल स्टोरी, एंड इट मूव्स यू एंड you feel a lot of emotion. हंसी आती है, गुस्सा आता है. It blew my mind away that something which was at
just a newspaper article and then they rebuild the story again, like non-linear ये है storytelling, which is yeah. So my number one was Manjumal Boys. I want to specially mention a couple of movies. One is Veteyan by Rajnikant. Personally, because I'm such a big fan of Rajnikant, I found that movie very entertaining. Couple of scenes were outstanding, and overall movie मुझे बहुत engaging लगी थी. दूसरी मूवी जो मैं मेंशन करना चाहूंगा वो है प्रेमालू. It was a very sweet romance. जिस तरीके का जो सेटअप था उसका भी, और जिस तरीके से वो लोग they fall in love and बहुत फनी थी एंड बहुत एंटरटेनिंग थी, रोमांटिक भी थी. A couple of words about Mayor again. Arvind Somi wali movie. Do you think you want to Yeah, mention it? yeah, I do want to mention it because that movie is also like a very simple movie about a guy who holds a grudge कि उसका बचपन से जिस घर में वो पला बड़ा वो छिन जाता है उससे, and he's become a better person. बहुत outstanding concept नहीं था. It just teaches you to be a better person and how a stranger can kind of change your perspective for life. So यही हमारी top 10 movies of Indian movies of 2024. And as Afreen said, I haven't watched a couple of them जो इन्होंने देखी है, जैसे बड़े हो गया या मेयरगन हो गया. Guys, enjoy your 2025. Leave a comment for us because I think, we bring movies which may not be so popular. So if you liked something from our list and if you watch it, and you can suggest something that we have not watched, and I definitely am going to try and watch all the well-spoken movies, and I've been making a list. So yeah, and thank you again for watching this with us today. Thank you all, and thank you, Afreen.